तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लीजिए उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर क्लास 12 मैथ। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12 मैथ के बारे में और प्रश्नावली है 1G। तो आज इस प्रश्नावली में हम समझेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसको ये जो प्रश्नावली है इसको पूरी तरह से आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत और चलते हैं प्रश्नावली 1G की तरफ। दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नावली 1G की तरफ और देखते हैं तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। वह संबंध जो सममित, स्वातुल्य और संक्रामक हो। इसमें तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सममित भी होना चाहिए, स्वातुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो जब तीनों संबंध होगा तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। मतलब वह संबंध जो सममित, स्वातुल्य और संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। इस परिभाषा में जो कह रहा है, जो ये परिभाषा कह रहा है, इसमें तीनों संबंध मिलेंगे तो ये तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। जैसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है? सममित होना चाहिए। मतलब x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होगा, तब ये सममित होगा। और ये कंडीशन होनी चाहिए, x का संबंध y से और y का संबंध किससे? x से। और उसके बाद ये दोनों अवयव जो हैं किसके? एक ही समुच्चय के अवयव होने चाहिए। कौन? x और y एक ही समुच्चय के अवयव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? स्वातुल्य। मतलब x का रिलेशन x से होना चाहिए। ठीक है, सभी जितने भी अवयव दिए हों उन सभी का स्वयं का संबंध होना चाहिए। तो x समुच्चय किसका होना चाहिए? एक ही ए का होना चाहिए। मतलब एक ही समुच्चय के अवयव होने चाहिए, और जो पद दिया गया हो या जो कुछ भी दिया गया हो। और ये तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? संक्रामक होना चाहिए। जैसे x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, y का रिलेशन z से है, तब x का रिलेशन z से होगा, तब ये क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। मतलब और ये तीनों जो अवयव होंगे x y z एक ही समुच्चय के होने चाहिए। तो इन तीनों कंडीशनों को देखते हुए अगर ये तीनों कंडीशन एक अवयव में उपस्थित हैं, ठीक है, एक समुच्चय में उपस्थित होंगे, तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो आशा है ये परिभाषा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1G की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट का पहला, मान लीजिए कि समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 में R जो इसका रिलेशन बन रहा है 1,2 और 2,2 और 1,1 और 4,4। और उसके बाद क्या कह रहा है? 1,3 3,3 और 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध जो है R है। निम्न में सही उत्तर चुनिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में इसका जो है रिलेशन बना के दिया गया है और इसके जो समुच्चय दिए गए हैं ये भी दिया गया है, और इसका जो संबंध है इसमें से आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है चारों, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहले हम इनके जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए समुच्चय दे रहा है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4। उसके बाद इसका जो रिलेशन दे रहा है 1,2, 2,2 और ये 1,1
और ये हो जाएगा 4, और कौन सा रिलेशन दे रहा है 1, 3, और हो जाएगा 3, और दे रहा है 3, 2। तो इतने रिलेशन इसमें दे रहा है। अब हमें इसमें बताना है कि R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं, R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, R सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, R एक तुल्यता संबंध है। अब इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो रिलेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि सममित, स्वतुल्य और संक्रमक को कौन सी कंडीशन इसमें उपस्थित है। तो जब वो उसको हम सॉल्व कर लेंगे तब हमें इस ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, कौन सही है, ए सही, बी, किस डी। तो इन चारों ऑप्शन में से पता हो जाएगा कौन ऑप्शन सही है। चलिए अब निकालते हैं इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए इसको चेक करेंगे इसमें स्वतुल्य है कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए स्वतुल्य में स्वयं के तुल्य होना चाहिए, मतलब तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम देखेंगे तो इसमें देखिए 2, 2 मिला, स्वयं के तुल्य है, स्वतुल्य है, और 1, 1। अब देखिए 3, 3, हाँ 3, भी है, 3, और 4, भी होना चाहिए। तो 4, भी है, मतलब ये जो इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों का स्वतुल्य संबंध हो रहा है। तो ये स्वतुल्य संबंध तो हो गया। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, सममित के लिए। ये हो गया सममित के लिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के समान मत होना चाहिए। जैसे x का y से है तो y का x से होना चाहिए। तो सेम इसमें से देखिए 1 का 2 होना चाहिए, तो 2 का 1 से संबंध बनना चाहिए, 1 के 2 के साथ बनना चाहिए और 2 का 1 के साथ। तो इसमें देखते हैं 1 का 2 के साथ बना संबंध। अब देखिए 2 का 1 के साथ बना है, नहीं बना है, और 2 का 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 भी होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए 1, 3 है, 1, 3 है, तो 3, 1 भी होना चाहिए, 3, 1 होना चाहिए। अब देखिए इसमें ये सारे संबंध उपस्थित नहीं है, बन नहीं रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, मतलब सममित संबंध नहीं बन रहा है, तो ये सममित नहीं होगा। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, अब इसमें देखिए संक्रमक के लिए, तो इसमें देखिए इसमें से 1, 2 हो गया, और क्या हो गया देखिए, अब देखिए 1, 3 हो गया, 1, 3 बना। अब 3, 1 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3, 1 होना चाहिए। और इसमें देखिए 1, 2, 1 का रिलेशन 2 से, फिर 1 का रिलेशन किससे, 3 से। अब 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, मतलब 3 का रिलेशन 2 से, ये बन रहा है, 3 का रिलेशन 2 से बना। तो ये एक दूसरे के क्या है, संक्रमक है, मतलब 1 को बीमारी 2 से, अब इसी 1 से 3 को बीमारी हो रही है, तभी 3 से इसको हो सकती है, इसको भी होगी। तो ये इस तरह से ये कौन सा संबंध बना, संक्रमक संबंध, मतलब 1 का रिलेशन 2 से, फिर 1 का रिलेशन 3 से बना। अब देखिए 3 का रिलेशन 2 से, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, संक्रमित हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं।
तो ये क्या है, संक्रामक संबंध। अब इसमें देखिए ये स्वतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, मतलब सममित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये देखिए आर स्वतुल्य सममित। अब इसमें क्या निकला है, स्वतुल्य और संक्रामक। इसमें देखिए स्वतुल्य और यह संक्रामक सममित नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा। मान लीजिए कि समुच्चय n में r जो इसका रिलेशन बन रहा है a, b कॉलन a बराबर दे रहा है b-2, b बड़ा है किससे, 6 से। द्वारा प्रदत्त r निम्न में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, 2,4 समुच्चय r, 3,8 समुच्चय r, 6,8 समुच्चय 6 r और 8,7 समुच्चय r। अब इसमें हमें चेक करना है जो ये समीकरण दिया है a बराबर b-2 और b जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। अब देखिए इसमें से हमें चेक करना है इसको कौन संतुष्ट कर पाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ये समीकरण कौन इसमें से इसको संतुष्ट कर पाएगा। देखिए इसको, इसमें हम पहले ऑप्शन में इससे हम ए मानेंगे और इसे बी मान लेते हैं। आप देखिए लेकिन बी जो है बड़ा होना चाहिए, इसमें बी बड़ा नहीं है किससे, 6 से। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसमें चेक करते हैं दूसरा। ये देखिए ए, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो बी जो है बड़ा है किससे, 6 से। तो इसको हम चेक करते हैं तो ए बराबर b-2, तो ए बराबर हो जाएगा। अब ए के स्थान पे 3 और बी के स्थान पे 8, तो बी के स्थान पे हम 8 रखेंगे तो -2 आएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, 8 में से हम 2 निकालेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए ए के स्थान पे 3, अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा। इसमें ए बराबर 6 है और बी बराबर 8 और बी जो है बड़ा है किससे, 6 से। तो इसको हम देखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा b-2, तो ए के स्थान पे 6 है, 6 रख दीजिए या, और ये बी जो है 8 है, 8-2। अब देखिए दोनों पक्ष आ गए बराबर, तो ए वाला ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है। इसमें चेक करते हैं तो ए वाला ऑप्शन देखिए b-2, ए बराबर b-2। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ 7 रखेंगे और -2। अब देखिए 7 में से 2 गया 5 और ए के स्थान पे है 8, तो ये ऑप्शन भी गलत, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर a, b कॉलन a लेस देन और इक्वल किसके है, b के द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, जो इसका संबंध बन रहा है स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो इसमें जो रिलेशन दे रहा है a लेस देन b। अब देखिए इसका जो रिलेशन बन रहा है मतलब a बराबर भी है और छोटा है किसके, b के। तो इसमें हम चेक करेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। कह रहा स्वतुल्य है, स्वतुल्य है क्योंकि a बराबर कह रहा है b के, a बराबर b, मतलब a बराबर b दे रहा है।
इसमें ये देखिए ए छोटा है बराबर भी है बी के, तो हम इसको कह सकते हैं ए और इसके बी के स्थान पे ए स्वातुल्य हो गया। ए बराबर बी, तो ये स्वातुल्य, इसका जो संबंध बना स्वातुल्य का हो गया। तो ए लेस देन इक्वल किसके, ए के, ए बराबर ए के, तो इसमें ये स्वातुल्य संबंध बना। अब देखते हैं संक्रमक। पहले चलो देख लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए अब देखिए सममित के लिए इसमें ए लेस देन इक्वल बी के, तो सममित इसमें नहीं बनेगा। देखिए ए छोटा है बी से, अब बताइए बी छोटा होगा ए से या और इक्वल दिया गया है ए बराबर बी और बी बराबर ए तो हो जाएगा। अगर ये लेस देन का चिन्ह ना दिया गया होता तब तो ये सम्मित हो जाता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ए छोटा बी के और बी तब भी छोटा होगा ए से, नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं है। अब चलिए देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए हम चेक करेंगे तो देखिए ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तब बी छोटा होगा सी से, बी छोटा और बराबर होगा सी से, ए लेस देन इक्वल बी और फिर बी लेस देन इक्वल सी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के बीच में गैप नहीं दिया गया है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। तो ए छोटा ही रहेगा किससे, सी से। अब देखिए ए का संबंध बी से बना, बी का संबंध सी से बना, तब ए का संबंध सी से बनेगा। तो इस तरह से ये कौन सा संबंध, संक्रमक आ गया। मतलब ये स्वातुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रमक है किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना ही सम्मित है। इसमें हमें बताना है ये जो दे रहा है संबंध उससे बड़ा है, से बड़ा है और संक्रमक है किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना सम्मित है। जैसे कह रहा है से बड़ा है, क्या कह रहा है, से बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो इसी आधार पर हमें बताना है कि ये संक्रमक है लेकिन ना तो स्वातुल्य है और ना ही सम्मित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वातुल्य के लिए। तो स्वातुल्य में होता है जैसे स्वयं के तुल्य हो, मतलब ए का रिलेशन ए से बनना होगा, तो ये क्या होगा, स्वातुल्य होगा। तो यहाँ से देखिए कह रहा है ए बी से बड़ा है। अब देखिए तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? मतलब यहाँ से देखिए ए बड़ा ए हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से ही बड़ा है और फिर ए उससे बड़ा होगा, नहीं होगा, तो ए स्वातुल्य नहीं है। अब देखते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए जब देखते हैं तो इसमें बनता है ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से। अगर इस तरह से बनता है संबंध तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित। तो यहाँ से देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखिए तो क्या ये जो है बी बड़ा होगा ए से? ए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये बड़ा है बी से, बी छोटा है। अब क्या बी जो है बड़ा हो जाएगा ए से? नहीं हो पाएगा।
तो ये क्या है, सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए देखिए ए इज़ ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा और बी किससे बड़ा, सी से बड़ा, ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा है तो ए बड़ा सी होगा। तो इसमें देखिए ये संक्रमक संबंध बन रहा है, ये संक्रमक है, संक्रमक होगा। ठीक, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो जाहिर सी बात है ये दोनों से बड़ा है तो ए बड़ा होगा किससे, सी से। तो इस तरह से ये संबंध किससे हो रहा है, ए का संबंध बी से है, फिर बी का सी से है, तो जाहिर सी बात है ए का संबंध सी से होगा तो ए बड़ा होगा सी से, इसलिए ये कैसा संबंध होगा, संक्रमक होगा। यहाँ से इस प्रकार का जो संबंध बनेगा ये संक्रमक, ए का रिलेशन बी से हुआ, अब देखिए बी का रिलेशन सी से, तो जाहिर सी बात है जब ए का रिलेशन बी से है तो ए का रिलेशन सी से भी होगा, तो ये क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या आर में, आर जो संबंध दे रहा है ए कमा बी कॉलन ए लेस देन और इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध क्या कह रहा है, स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रमक है। इसमें हमें बताना है क्या ये संबंध जो है स्वतुल्य और सममित संक्रमक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें जो संबंध दे रहा है ए लेस देन इक्वल बी क्यूब के, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान के लगाएंगे। माना ए बराबर 2 और बी बराबर 2, सममित के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब ए रिलेशन ए होगा तो क्या होगा, सममित, स्वतुल्य होगा। अब यहाँ से देखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए ए का रिलेशन ए से होगा तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ से चेक करते हैं, ए के स्थान पे 2 रखते हैं और यहाँ से लेस देन बी के स्थान पे 2 रखते हैं और क्यूब लगाते हैं, तो 2 लेस देन क्यूब और ये हो जाएगा 8। अब देखते हैं, तो ये दोनों स्वतुल्य नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, वैसे ही दिख रहा है, ये 2 हो रहा है और ये 8, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए क्या है, इसको भी मान के लगाएंगे, ए बराबर 1 ले लीजिए और बी बराबर 2 लीजिए, तो यहाँ से 1 लेस देन बी के स्थान पे 2 रखेंगे, क्यूब करेंगे, 1 लेस देन इज, देखिए 2 का क्यूब करते हैं तो 8। अब इसका सेम अपोजिट करेंगे, ये भी होना चाहिए, मतलब 2 क्यूब लेस देन 1। अब देखिए 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1 8 से संबंध रख रहा है, क्या 8 1 से, ये सममित नहीं है। देखिए 1 छोटा है 8 से और बराबर है, अब देखिए यहाँ 8 छोटा हो गया, तो एक दोनों का मत क्या है, समान नहीं है। जब दोनों का मत समान नहीं है तो ये क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए देखते हैं, तो यहाँ से देखिए ए लेस देन बी क्यूब और बी लेस देन सी क्यूब। अब देखिए ए छोटा हो रहा है बी से
और बी छोटा हो रहा है सी से, तो क्या ए छोटा और बराबर किसके होगा, सी के नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से इसमें तीनों संबंध नहीं बनेगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसमें क्या बताना है, जो विभाज्यता का संबंध बन रहा है वो क्या कह रहा है, स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। हमको ये प्रूव करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई एक धन पूर्णांक है, क्या है, एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में होता है ए रिलेशन ए होता है, अगर ए का रिलेशन ए से बनता है तो स्वतुल्य होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, विभाज्यता संबंध स्वतुल्य है, मतलब ए को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो ये स्वतुल्य होगा। तो यदि कोई धन पूर्णांक, यदि कोई धन पूर्णांक, यदि कोई धन पूर्णांक स्वयं को क्या करे, विभाजित, स्वयं को विभाजित करता है तो स्वतुल्य संबंध होता है। देखिए जब कोई धन पूर्णांक हो और वो स्वयं को क्या करे, विभाजित करे, तो क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। जैसे एक का रिलेशन ए से, ए को विभाजित करेगा तो ये स्वतुल्य होगा। ए विभाजित है, ए का रिलेशन ए से है तो स्वतुल्य संबंध है, क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इसी तरह से दो, मान लीजिए दो को विभाजित करेगा तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। 4 का रिलेशन 4 से है, मतलब 4 को विभाजित करेगा तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए। चलिए पहले संक्रामक वो सममित देख लेते हैं। सममित के लिए, सममित में क्या होता है, जैसे ए का रिलेशन बी से है और तब बी का रिलेशन ए से होगा तो ये क्या होगा, सममित। चलिए देखते हैं, यदि 2 4 को विभाजित करता है, यदि 2 4 को विभाजित करता है तो 4 2 को विभाजित नहीं करेगा। जब विभाजित नहीं करेगा, देखिए 2 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन 2 से होगा, नहीं होगा। मतलब 2 4 को विभाजित कर रही है तो 4 2 को विभाजित करना चाहिए, तब तो ये सममित होगा, नहीं तो सममित नहीं होगा। अब देखिए 2 4 को विभाजित कर रहा है लेकिन 4 2 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं है। स्वतुल्य संबंध तो बन रहा है लेकिन सममित नहीं बन रहा। अब देखते हैं संक्रामक के लिए।
संक्रमक संबंध के लिए। सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। देखिए, यदि 2 4 को विभाजित करता है, यदि 2 4 को विभाजित करता है तो और 4 8 को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। देखिए, 2 4 को विभाजित कर रहा है और 4 8 को विभाजित कर रहा है, तो 2 8 को विभाजित करेगा। देखिए, अब यहाँ देखिए 2 का रिलेशन 4 से बना और 4 का रिलेशन 8 से बना, तो 2 4 को विभाजित कर रहा है, 4 8 को विभाजित कर रहा है, तो 2 8 को विभाजित करेगा, मतलब 2 का रिलेशन 8 से होगा। अतः यह क्या है, संक्रमक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के प्रश्नावली में हमने चर्चा की तुल्यता संबंध के बारे में, जो था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन से प्रश्नावली 1G, और इस प्रश्नावली पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो अब लेते हैं हम इस वीडियो से इजाज़त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।